अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 में एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप्स विद एग्जांपल्स। आपको पता है डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं और जिनमें सबसे सादा जो डाटा टाइप है दैट इज़ टेक्स्ट। आप अक्सर एक्सचेंज करते रहते हैं एसएमएस और टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, ईमेल्स वगैरह, ये सब टेक्स्ट की ही फॉर्म्स हैं। और टेक्स्ट में इसके अलावा कुछ, चलें इसको रीड भी कर लेते हैं। टेक्स्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स। और इसमें कुछ आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस। और इसमें आप कुछ वर्ड्स को, लाइंस को, पेजेस को मैनिपुलेट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, कुछ इस पर एडिट वगैरह करते हैं। टेक्स्ट इज़ नॉर्मली स्टोर्ड एज आस्की कोड विदाउट फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ना आपका, जो आप ये लिखते हैं, अली लिखते हैं, ठीक है, नाम लिखा किसी भी स्टूडेंट का, बिलाल लिखा, ये चीज़ें, एड्रेस वगैरह चीज़ें जो भी लिख रहे हैं ना टेक्स्ट में, ये सब आस्की कोड की फॉर्म में स्टोर होती हैं आपकी हार्ड डिस्क पर, आपकी रैम पर। तो इनफैक्ट इनकी कोडिंग होती है, ठीक है। वैसे क्योंकि मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि जो ABCD आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, ये जस्ट इमेजेस हैं। इनके बैक पर जो है ना सारी न्यूमेरिक कोड्स होते हैं और वही प्रोसेस हो रहे होते हैं, वही स्टोर हो रहे होते हैं, वही बसेस पर, चैनल्स पर मूव कर रहे होते हैं। तो असल चीज़ जो है ना वो बैक एंड पर है। ये तो ऊपर बस आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पर रख दिया जाता है, जो है ना ये ABCD के इमेजेस रख दिए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं आस्की कोड। पूरी दुनिया में एक सिस्टम फॉलो हो रहा है आस्की कोड्स का, अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर सारे एक सिस्टम को फॉलो ना करें तो फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो फिर ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर एक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पर टेक्स्ट की। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी हमारे पास है जनाब न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या है? न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, इसी में रहते हुए, डेसिमल में रहते हुए आपके तमाम जो है ना नंबर्स, वो आपके डिजिट्स होते हैं। इट मे आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट प्लस सिंग और नेगेटिव साइन, आपके जो प्लस और माइनस वाले जो साइन हैं वो भी इसमें होते हैं। ये सिंग लिखा हुआ है, हालांकि साइन है, आप SIGN। द न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा में इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ज़ाहिर है न्यूमेरिक डाटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि प्लस का जो यूज़ है वो ऑप्शनल है। आप ये यूज़ करते हैं मैथ्स में कि अगर प्लस नहीं लिखा हुआ तो वो पॉजिटिव है, राइट जी। तो ये भी एक टाइप है। इसी तरह इमेज एक टाइप है डाटा की, और दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स वगैरह आपके इमेजेस होते हैं। और जो है ना इमेज बड़ा हैवी डाटा आप समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया डाटा जो आजकल चल रहा है, मल्टीमीडिया, उसमें एक इमेज को बड़ी अहमियत हासिल है। और इमेज यकीनन आपकी जो है इवन 1 लाख करेक्टर्स जो है ना आपके, अब देखिए ना 1 MB का अगर इमेज है, आपका मोबाइल अगर बना रहा है 1 MB का, 2 MB का इमेज है, तो उसमें कितने ज़्यादा आपके जो हैं वो होते हैं, बाइट्स होते हैं। तो इसमें अगर 1 MB का आप कह लें 10 लाख बाइट्स, ठीक है। इसी तरह जो है आपके 2 MB में जो है 20 लाख बाइट्स, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन इमेज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इमेज जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट बयान कर देता है, ज़ाहिर है टेक्स्ट उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, राइट जी। इसके अलावा और इसमें दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज अ सेट ऑफ बिट्स। ये जो इमेजेस हैं ये भी आपके बिट्स के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होते हैं। आपके उसमें पिक्सल्स होते हैं, हर पिक्सल को 3 रंगों से, उन्हीं कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है। तो हर पिक्सल को जो है ना चंद एक बाइट से मिलकर वो पिक्सल जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। द बिट्स आर पैक्ड एज बाइट्स, जबकि वो जो बाइट्स हैं उनको क्या चीज़ बना रही होती है? बिट्स, डिफरेंट बिट्स मिलकर बना रहे होते हैं। ऑडियो, ये भी एक डाटा की नेचर है, एक टाइप है। और इसमें साउंड फॉर एग्जांपल उसकी एक फॉर्म है। ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूज़िक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। तो ऑडियो में आपका म्यूज़िक आ गया, स्पीच आ गई, ठीक हो गया इसमें, राइट जी। नेक्स्ट ज़रा देखते हैं वीडियो। वीडियो इनफैक्ट आपका ऑडियो और इमेजेस से मिलकर बन रहा होता है। अगर आप देखें जो इमेज आपके जितनी भी वीडियो होती है ना, वो उसमें फ्रेम्स बहुत सारे होते हैं। उनको आपके सामने से अगर बड़ी तेज़ी से फ्रेम्स गुजार दिए जाएं इमेजेस के, तो वो वीडियो कहलाती है,
और ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसकी एक रेशो होती है, कितने इमेजेस आपके सामने से गुजारे जाएं फिर ही आप समझेंगे कि एक एनिमेशन, एक एनिमेटेड वो वीडियो है। होते सारे ये इमेजेस ही हैं। तो वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट हाई स्पीड। एक हाई स्पीड पर जो है ना आपके इमेजेस वो मूव कर रहे होते हैं। वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शन एंड मूवमेंट्स। राइट जी, तो ये था आपका डाटा की फॉर्म्स थी चंद एक। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने कुछ आस्की की बात की, ये उसे में उसी से रिलेटेड है। और कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में भी 0 और 1 आपके कंप्यूटर में सारे बाइनरी नंबर्स का ही खेल है। और बाइनरी नंबर्स 0 और 1 में ही रिप्रेजेंट होते हैं। द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिकल पल्स। और ये सारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं। कल मैंने बात की थी आपसे जब डिजिटल सिग्नल हमने एक्सप्लेन किया कि 0 भी एक वोल्टेज है और 1 भी एक वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही होती हैं ये। द बाइनरी डिजिट 1 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। 1 को हम कहते हैं जी कि इलेक्ट्रिक पल्स मौजूद है, जबकि 0 जो है बाइनरी डिजिट 0 इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, कि इसमें इलेक्ट्रिक पल्स नहीं होती। हालांकि 0 भी जो है ना वैसे अगर देखा जाए तो वो भी एक वोल्टेज का, एक लो कैटेगरी का वोल्टेज ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे उसको एब्सेंट कहा गया, ठीक है, क्योंकि उसको आप, क्योंकि ज़ाहिर है दो ही चीज़ें हैं तो उसको आप जिस तरह मर्जी रिप्रेजेंट कर लें। द बाइनरी डिजिट इज़ नोन एज बिट। तो वो जो आपका बिट है ना जिसे हम कहते हैं बिट, वो डिराइव्ड है किससे, बाइनरी डिजिट से। बाइनरी से उसने बी ले लिया और डिजिट से IT ले लिया। इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। सबसे छोटा जो यूनिट है ना वो आपका बिट है, और जो स्टोरेज यूनिट है। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। और अगर 4 बिट्स को आप मिला दें, ग्रुप बना दें, तो उसे हम कहेंगे निबल। जबकि 8 बिट्स का जो है ग्रुप उसे बाइट कहते हैं। 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल करेक्टर, जबकि 1 बाइट वो सिंगल करेक्टर स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल अली है, अली 3 करेक्टर्स लेता है, ठीक है, तो इट मीन्स ये 3 बाइट्स लेगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एनकोडिंग ऑफ डाटा। एनकोडिंग क्या होती है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थोड़ी सी एनकोडिंग पर। और एनकोडिंग इनफैक्ट आपको पता है कि कंप्यूटर जो है ना वो बाइनरी नंबर्स पर ही वर्क करता है, और तमाम उसने बाइनरी पर ही काम करना है। तो ज़ाहिर है उसने फिर स्टोर भी बाइनरी को ही करना है, और जो कम्युनिकेशन करनी है, ट्रांसमिशन करनी है, वो भी बाइनरी में ही रह के करनी है। तो ज़ाहिर है उसको फिर कन्वर्ट तो करना है किसी ना किसी फॉर्म में। तो डिफरेंट तरह की हिस्ट्री में रही कुछ स्कीम्स रही जिन पे वो कन्वर्ट करता है, अभी भी बल्कि फॉलो हो रही हैं। इसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ नोन एज इनकोडिंग। तो आपकी इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग। डिफरेंट तरह की कोडिंग स्कीम्स हैं जो यहाँ पे कुछ मेंशन है, जिनमें एक है जनाब BCD, EBC, DIC और ASCII। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये जो आपकी स्कीम है BCD, ये 4 बिट का कोड लेती थी, जबकि आपको पता है ASCII जो है वो 8 बिट का लेती है कोड, ठीक है। जिस तरह आपके कीबोर्ड पर जितने भी आपके डिजिट्स हैं नज़र आते हैं आपको, उनके बैक पर 8 बिट्स का कोड होता है। जबकि यहाँ जो बात हो रही है ना पहली वाली स्कीम, दैट इज़ अ BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, और ये 4 बिट का कोड है। ज़ाहिर है 4 बिट का है तो 2 की पावर आप 4 कर लें, तो इतने कॉम्बिनेशंस जो हैं उसमें रहकर हर उसने डिजिट को रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स, लेकिन इसमें ज़्यादा वैरायटी फिर कम होती है इस, अगर 4 बिट का कोड है। इट मीन्स ईच डेसिमल डिजिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 डिजिट्स। तो इसमें हर डेसिमल को आप 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और पुराने जो कंप्यूटर्स थे हिस्टोरिकल, उनमें BCD स्कीम यूज़ होती थी। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक नई जो है ना कोडिंग स्कीम है, ये फिर ये यूज़ होती रही, और इसको कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटीजर। यानी जो BCD था उसी का ही एक्सटेंडेड एक वर्जन है, मगर ये 8 बिट का था। इट इज़ 8 बिट कोड। इट इज़ नॉर्मली यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये रिप्रेजेंट करता था 256 का। 2 की पावर अगर आप 8 ले लें तो ज़ाहिर है यही आ जाता है 256। नेक्स्ट जनाब आपका ASCII कोड, जिस पर अभी हमने बात की, अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट वॉज पब्लिश इन 1968। बड़ी पुरानी बात होगी 1968 में। जी हाँ, इवन जब आपका कंप्यूटर
जो प्रोसेसर आपका पहला बना वो 1971 में बना था, यानी उससे भी पहले आपकी कोडिंग स्कीम जो है ये बन गई थी। और ये किसने बनाई थी? ANSI ने। ANSI जो है ये है ही एक स्टैंडर्ड्स बनाने वाली बॉडी है, बहुत सारे इसने स्टैंडर्ड्स बनाए दुनिया में और उन्हीं को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। और इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दुनिया में जो कोडिंग स्कीम है वो ASCII है, एक स्टैंडर्ड बन गया। द 7-bit कोड कैन रिप्रेजेंट 128 करेक्टर्स। इसका जो एक वर्जन है ना 7 बिट पर मुझसे मिला, तो वो 128 करेक्टर्स जो है टोटल वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इट इज़ लेट्स सी, it is not enough to represent some graphical character। ये जो मैंने बाद वाली बात की ना, जो 7 बिट का ASCII की, ये इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रोलिंग करेक्टर्स और बहुत सारे ग्राफिकल करेक्टर्स को प्रेजेंट नहीं कर सकता था। ASCII इस समय 2 वर्जन्स में, एक 7 बिट में और एक 8 बिट में। तो 7 बिट की एक लिमिटेशन है कि वो ज़ाहिर है कम जो है उसको, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें कम्युनिकेशन में आपको फ़ायदा हो जाता है। ज़ाहिर 7 बिट आपको जो है वो सेंड करने पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी वो कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है आपके पास रेंज कम होती है। ये उसका एक वो है फ्लॉ। एन 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स। तो आपका 8 बिट का कोड है वो 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। द एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड रिप्रेजेंट ग्राफिक सिंबल्स। तो ये जो एक्सटेंडेड आपका एक बाद में बनाया गया एक कोड, तो वो जो है उसमें कुछ ग्राफिक सिंबल्स और कुछ कंट्रोलिंग करेक्टर्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते थे। यूनिकोड जो है ये भी चल रहा है, ठीक है। और ये 16 बिट का कोड, और आप इसमें दुनिया की हर जो लैंग्वेज का करेक्टर जो है ना वो इस यूनिकोड जो है उसको एडजस्ट कर सकता है। कोई ऐसा यानी, क्योंकि इसकी जो है ना काफ़ी बड़ी इसकी एक वो रेंज है। अगर आप 2 की पावर 16 करें 5,000 समथिंग ये जा रहा है, 536 करेक्टर्स। तो बहुत सारे करेक्टर्स में अकोमोडेट हो सकते हैं और ये सबको कवर कर रहा है। इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII कोड, और बड़ी हद तक इसने रिप्लेस किया, लेकिन स्टिल इट इज़ इन फंक्शन, लेकिन यूनिकोड भी चल रहा है। तो आजकल देखें ना काफ़ी सारी वो ऑप्शंस आती हैं, यूनिकोड पर भी आप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। आपको डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर एडिटर्स हैं उनमें आप कर सकते हैं यूनिकोड पे और दूसरे जो कोडिंग स्कीम्स हैं। इट कैन रिप्रेजेंट द करेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। बात हो चुकी इस पर, ठीक है जी। तो आज हमने कुछ डेटा की टाइप्स देखी और जो कुछ कोडिंग की स्कीम देखी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम ज़रा पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मोड्स और फर्दर कुछ इसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के हवाले से बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।